अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं वीलॉग में दो मौज़ूआत पर बात करूंगा। जो पहला मेरा मौजू है, गुज़श्ता रोज़ हल्फ लेने से पहले मैंने नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पूछा कि गवर्नेंस, और फिर साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। हमारी दुआ है कि इस ऐलान पर अमल दरामद हो। उन्होंने कहा कि आइंदा बलूचिस्तान में जॉब्स फरोख्त नहीं होंगे। मैंने कहा फरोख्त करेंगे फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि वो जेल जाएंगे। एक तो इस पे बात करेंगे कि ये किस हद तक मुमकिन है। दूसरा जो अहम मौजू है वो बलूचिस्तान कैबिनेट। कैबिनेट कब बनेगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, और इसमें ज़ाहिर है डिले भी हो सकता है। डिले अगर हो सकता है तो उसकी वजूहात क्या है। लेकिन पहले ज़रा आते हैं, मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि यहाँ पे जॉब नॉब जो है वो अब आइंदा फ़रोख्त नहीं होंगे, जो भी फ़रोख्त करेगा वो जेल जाएगा। अब बात यह है कि गुज़श्ता 10 सालों से ये बलूचिस्तान की बदकिस्मती है। यहाँ पे गुर्बत, भूख व अफलास, बेरोज़गारी ये ज़्यादा है पाकिस्तान के दिगर सूबों के मुकाबले में। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रोज़गार जो है, लोगों का दारोमदार वो सरकारी मुलाजिमतों पर है। एग्रीकल्चर ज़रूरी शोबा जो है वो तबाह है, लाइव स्टॉक मुतासिर है। क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान पे है। इस पे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आते हैं। अब ज़ाहिर है हमारी जितनी भी बड़ी तादाद नौजवानों की वो दरख्वास्तें दे दे के तक गए। मेरिट नाम नहीं है किसी महकमे में। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हद तक अप्रिशिएट करूंगा कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने मौजूदा जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है या मेंबर साहिबान है, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सही परफॉर्म किया है। कोई ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स जो है उन पे नहीं आए। जहां तक डिपार्टमेंट्स की बात है वहां पर तबाही है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो ने एक वक्त कहा कि तमाम जितनी भी वैकेंसीज हैं हम पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले करेंगे। लेकिन वो आप ज़ाहिर है दिन को सोते थे, रात को उठते थे, वो उसका ऐलान कोई सीरियस ही नहीं लेता था। ऐलाना तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन उस पर अमल दरामद जो था वो हमेशा क्वेश्चन मार्क हुआ करता था। लेकिन बुगटी साहब थोड़े से कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो दबंग चीफ मिनिस्टर है और स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है, तो जाहिर है उनको अमली भी दिखाना होगा। कुछ न कुछ अमली दिखाएंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग ज़रूर तनकीद करेंगे। अब बात यह है कि बलूचिस्तान में एक तो मखलूत हुकूमतें बनती हैं। इस मरतबा जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सपोर्ट किया है अवामी नेशनल पार्टी ने, सपोर्ट किया तकरीबन सब ने। कोई मुतबादिल उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं आया। अब 65 का ऐवान है, सब ये चाहते हैं कि कोई मिनिस्ट्री मिले, कोई एडवाइज़र मिले, कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिले, उसकी पोजीशन मिले। अब जाहिर है सबका फोकस अपने हलकों पर है। अब कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद 14 मिनिस्टर्स आएंगे, 5 एडवाइज़र्स आएंगे, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर तो पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। अब आगे क्या होगा? जो जिनको पोजीशंस मिलने हैं उनको, उनकी तादाद 21-22 है। बाकी लोग क्या करेंगे? अब ये मुस्लिम लीग नून, बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी ये सारे मिला के तो ये 40 तक पहुंचते हैं। तो इनमें भी 17-18 तो रह जाएंगे ना। सबको तो मिनिस्ट्रीज नहीं मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से। हाँ, अगर ये पार्लिमानी सेक्रेटरी का फिर कोई नया तरीका निकाल देते तो फिर सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अब कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में चूंकि मखलूत हुकूमतें होती है, एक सियासी जमात की गवर्नमेंट नहीं होती है। फिर पीपल्स पार्टी में इस वक्त मजबूत शख्सियात है, मुस्लिम लीग नून में मजबूत शख्सियात है। यहां पर हर मिनिस्टर जो है ऐसा बिहेव करता है, ऐसा एक्ट करता है जैसा कि वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है। तो क्या बुगटी साहब इन सब को ठीक करेगा? या जो ऐलान उन्होंने किया है कि मुलाजमतें नहीं बिकेंगी, क्या ये इंश्योर करेंगे? ये सवालिया निशान है और ये मुश्किल होगा बुगटी साहब के लिए। 10 सालों में जो बर्बादी आई है उसका तो जाहिर है जितना बोझ या जोर है वो आम आदमी से निकला है। बलूचिस्तान के यहां पर महकमे बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। वो चाहे एजुकेशन है,
चाहे सेहत है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, वट एवर काउंट एनी डिपार्टमेंट, वहां पर बुरी हालत है। अब सवाल यह है कि बुगटी साहब ये बात मनवाएंगे, ये इंश्योर करेंगे? सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में ये मुश्किल है। 2-3 महीने ये ठीक ठाक वो इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद मेरा ख्याल नहीं कि ये ठीक कर सकेंगे। अच्छा, कैबिनेट के बारे में सरफराज बुगटी साहब ने हल्फ तो ले लिया। अब जितने भी MPAs है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं, या बाप के भी है, इवन वो सारे उसके साथ है। जिधर आज दौरे पे भी गए गवादर, 9 मुंतखब MPAs उनके साथ थे। अब उनकी तो कोशिश है कि भाई आपने हल्फ लिया, अब हम हल्फ लेंगे। लेकिन बुगटी साहब, मेरा ख्याल नहीं कि जल्दी बलूचिस्तान कैबिनेट की तश्कील होगी। उसकी वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं। अब जाहिर है आप अधे खुश होंगे अधे नाराज, अधे खुश होंगे अधे नाराज। अधे जो आपके MPAs है उनको अच्छी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, जो अधे हैं उनको या तो नहीं मिलेंगी या फिर बहुत कमजोर मिनिस्ट्रीज। किसी को PND चाहिए, आपने उसको दे दिया सोशल वेलफेयर या जो भी है, आई डोंट नो किस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो तो जाहिर है नाराज होगा। अगर आप पहले से ओथ चेकिंग सेरेमनी होगी, मिनिस्टर्स आएंगे, जो रह जाएंगे, मेरा ख्याल नहीं कि वो बुगटी साहब के कहने पर फिर सेनेट इलेक्शन में वोट देंगे। तो एक राय ये भी है कि इनको फिलहाल जरा होल्ड रखो, जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब ने भी होल्ड के रखा था। साबिक निगरान चीफ मिनिस्टर नवाब गौस बख्श बारोज़ई ने तो कोई निगरान मिनिस्टर ही नहीं रखा, खुद ही चलाया। अब कहने का मकसद ये है कि बुगटी साहब को ये भी एक एडवाइस दी जा रही है कि आप ऐसा करें, इनको जल्दी न रखें। आपने जल्दी अगर रख दिया तो फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे, जो रह गए वो फिर वोट में गड़बड़ न करें, क्योंकि सेनेट के हवाले से पाकिस्तान, बल्कि मैं कहता हूं बलूचिस्तान बड़ा बदनाम है। यहां पर सेनेट के लिए वोट्स बिकते हैं। ये हमारी बहुत बदकिस्मती है, लेकिन इस बदकिस्मती पे हम कितनी मरतबा बात करें। हालात तो वही है, वही फिर हो सकता है फिर कोई पैराशूटर्स जो सेनेटर्स है, जिस तरह MPAs कुछ आ गए, इसी तरह पैराशूटर सेनेटर्स जो है वो भी आ सकते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल नहीं, हाँ हो सकता है 6, 7 या 5 या 8 तक जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जो सरफराज बुगटी से अपनी बात मनवा सकते हैं, हो सकता है उनकी ओथ टेकिंग या जो पोर्टफोलियोज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लेकिन दूसरा फेज भी होगा। मेरा ख्याल नहीं कि एक ही फेज में तमाम जो MPAs है उनको एडवाइजर्स भी मुकर्रर किए जाएंगे, पोर्टफोलियोज भी तकसीम किए जाएंगे। ये मेरा ख्याल नहीं। ये हो सकता है 2 फेजेस में है। पहले जो पावरफुल MPAs है उनको पोर्टफोलियोज मिलेंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर जो रह गए वो तकसीम होंगे। जो ज़्यादा कमज़ोर है फिर हो सकता है उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, या फिर कहेंगे कि भाई जो काम वाम होगा हमें बताया करे। अब सबको तो मिनिस्ट्रीज नहीं दे सकते, इसलिए कि 18th अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, चीफ मिनिस्टर की, या जो कोalition गवर्नमेंट है, ये उसकी मजबूरी है। ये आपको बताना था। आप कोशिश करें, सब्सक्राइब करें क्वेटा वॉइस ऑन YouTube। किया है तो मेहरबानी, नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी करें। आपका शुक्रिया।